हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक और निबंध जिसका विषय है हमारे राष्ट्रीय पर्व। अगर आपसे निबंध पूछा जाता है एग्जाम में या अनुच्छेद लिखने आता है इस टॉपिक पर, तो आप दोनों ही लिख सकते हैं। शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं आपको निबंध के लिए कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ, आप उन्हें लिख सकते हैं, है ना। तो जो आपको क्या करेंगे, हेल्प करेंगे काफ़ी सारी। तो मैं शुरू करती हूँ इसे। तो भारत त्योहारों का देश है, हम सभी जानते हैं इस बात को। तो ठीक है, भारत त्योहारों का देश है। यहाँ कई प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें से कुछ धार्मिक हैं तो कुछ सामाजिक और राष्ट्रीय पर्व हैं। तो धार्मिक जैसे धर्म से रिलेटेड हो गए, समाज से रिलेटेड हो गए सामाजिक, और राष्ट्रीय पर्व क्या हो गए, जो राष्ट्रीय त्योहार हैं, जैसे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती। सभी देशवासी पर्व हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। हमारे राष्ट्रीय पर्व मुख्य रूप से 3 हैं: गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती। तो अब हम एक एक करके इनको बताएंगे कि गणतंत्र दिवस में क्या होता है, स्वतंत्रता दिवस में क्या है, गांधी जयंती में क्या है। तो पहली जो हेडिंग हमारी बनेगी वो गणतंत्र दिवस की होगी। तो गणतंत्र दिवस प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। सैकड़ों वर्षों बाद जब हमारा देश आज़ाद हो गया था, परंतु उस समय हमारे देश का कोई संविधान नहीं था। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ और हमारा देश गणतंत्र घोषित किया गया। गणतंत्र दिवस का पर्व पूरे भारत में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह दिल्ली में होता है। राष्ट्रपति विजय चौक पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। 21 तोपों की सलामी दी जाती है। सेना के तीनों अंगों की टुकड़ियां राष्ट्रपति को सलामी देती हैं। स्कूली बच्चे अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। विभिन्न राज्यों के लोक नर्तक अपने राज्य के लोक नृत्यों का सामूहिक प्रदर्शन करते हैं। इस दिन सभी राज्यों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। अंत में प्रत्येक राज्य द्वारा भव्य झांकियों का प्रदर्शन किया जाता है। रात को सभी सरकारी भवनों में रोशनी की जाती है। गणतंत्र दिवस हमारा सर्वोच्च राष्ट्रीय पर्व है। इस दिन हमें अपने देश की रक्षा और देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लेना चाहिए। तो 26 जनवरी 1950 गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे के बारे में हमने यहाँ बात करी थी। अगला है स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त, और इसे इंग्लिश में कहते हैं इंडिपेंडेंस डे। तो इसके बारे में हम जानते हैं थोड़ा सा यहाँ। स्वतंत्रता दिवस हमारा प्रमुख राष्ट्रीय त्यौहार है। सैकड़ों वर्षों तक अंग्रेजों की गुलामी सहने के बाद हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अनेक लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। 15 अगस्त प्रत्येक भारतवासी के लिए गर्व का दिन है, क्योंकि यह दिन हमें अपनी आज़ादी को बरकरार रखने की याद दिलाता है। स्वतंत्रता दिवस पर पूरे देश में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सरकारी कार्यालयों, संस्थानों एवं विद्यालयों में ध्वजारोहण किया जाता है, यानी झंडा फहराया जाता है। इसका मुख्य समारोह राजधानी दिल्ली में होता है। इस दिन प्रधानमंत्री दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर ध्वजारोहण करते हैं और देशवासियों के नाम संदेश देते हैं। सुबह से ही लाल किले के मैदान पर बहुत भीड़ एकत्रित होने लगती है। इस समारोह का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण किया जाता है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्थान स्थान पर रंगारंग कार्यक्रम किए जाते हैं। प्रभात फेरियां निकाली जाती हैं। स्वतंत्रता दिवस हमें देश प्रेम तथा एकता की भावना का संदेश देता है। यह दिन हमें उन लोगों की याद दिलाता है जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें स्वतंत्रता दिलवाई। अगला और आखिरी राष्ट्रीय पर्व है, जो मुख्य राष्ट्रीय पर्वों में से एक है, गांधी जयंती। तो गांधी जयंती का पर्व हर वर्ष 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। गांधी जी के जन्म दिवस को राष्ट्रीय पर्व के रूप में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि वे एक ऐसे युग पुरुष थे जिन्होंने संपूर्ण भारत के जन जन को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ दिया था। उनमें एक अलौकिक नेतृत्व की क्षमता थी, तभी तो उन्हें बापू नाम से या राष्ट्रपिता की उपाधि का खिताब दिया गया है। आगे लिखते हैं इसमें हम, गांधी जी ने देश की जनता को न केवल नेतृत्व प्रदान किया बल्कि पिता समान स्नेह भी किया। उनका जीवन एक महात्मा के समान था, इसलिए उन्हें महात्मा की संज्ञा भी दी गई। ऐसे विलक्षण व्यक्ति के जन्म दिवस को हम गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं।
इस दिन संपूर्ण राष्ट्र महात्मा गांधी को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि देता है। इस दिन सार्वजनिक अवकाश रहता है, सभी सरकारी कार्यालय, विद्यालय, बाजार आदि बंद होते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली में प्रातः काल महात्मा गांधी की समाधि पर एक सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन होता है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री, अन्य मंत्री तथा देश विदेश के गणमान्य लोग आकर गांधी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। कई स्थानों पर प्रभात फेरियां निकाली जाती हैं। अतः गांधी जयंती के अवसर पर गांधी जी के बनाए हुए मूल्यों को अपना सकें तो गांधी जयंती मनाना सार्थक हो जाएगा। तो ये था हमारे राष्ट्रीय पर्व पर एक छोटा सा निबंध। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।